नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेस कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथी, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मिश्रण क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है अथी का, डाइस का, और है वो क्लॉक का है, और फिर कैलेंडर का है। आइए बाबू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू लिखिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक पहला डाइस से क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि एक ओपन डाइस है दिया हुआ आपको। कह रहे कि एक पासा को मोड़कर बनाया गया, ओपन डाइस को बनाया है मोड़कर। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ 6। कह रहा है कि एक पास अति ओपन डाइस के लिए घन को मोड़ कर बना, घन मोड़ अति मोड़ के घन बनाना है। तो बताइए कि कौन होगा। मैंने ऑप्शन में दिया हुआ है कि ABC ऐसे करके। बनाइए आप लोग। खाने भी देखिए ओपन डाइस बाबू देखिएगा। ओपन डाइस बनाने का तरीका है ना कि अल्टरनेट चलिए। सी है इसका आंसर। ए लीजिए तो एक लेके छोड़ दीजिए, एक लीजिए, एक छोड़िए, एक लीजिए, एक लीजिए, छोड़िए। या तो फिर जेड बनाइए, और जेड बनेगा ना तो जहां शुरू होगा वहां और लास्ट होगा सही, इसका विपरीत ही होगा। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट तो एक लेंगे तो बाबू 3, इसका मतलब एक का विपरीत बाबू कितना, तो 3। इसका अल्टरनेट चलेंगे बाबू तो 4, यानी एक का विपरीत कुछ बाबू सॉरी 2 का विपरीत कितना बाबू, तो 4। अब यहाँ देखिए बच गया 5 और 6, यानी 5 का विपरीत क्या है, सही है। अब देखो मैं लीडो का गोटी। पासा दो प्रकार के होता है, एक स्टैंडर्ड अति डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है, यानी मानक पासा और साधारण पासा, है ना। और बाबू देखिए क्या होता है ना कि बोला है ना कि विपरीत सतह लीडो की गोटी देखोगे तो अगर एक दिखाई दे रहा होगा तो 6 छिपल होगा, 2 दिखाई देगा तो 5 छिपल होगा, 3 दिखाई देगा तो 4 छिपल होगा। इसका मतलब कि विपरीत सतह दोनों एक बार ना दिखेगा और ना एक बार छिपेगा। क्लियर। तो अब आइए बाबू चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन होगा, एक BC ऐसे करके। अब देखिए बाबू यहाँ 6 है तो 6 का विपरीत बाबू को 5, और 6 और 5 दोनों एक बार दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए ना। दिख रहा है ना, तो ये नहीं होगा। आ रहा है, अब B पाइए बाबू तो 1 दिखाई दे रहा है, 1 का विपरीत हो सकता है 3 छिपा होगा, 5 दिखाई दे रहा है तो 6 दोनों एक साथ है, नहीं तो गलती। आइए 3 दिखाई दे रहा है तो हो सकता है 3 का विपरीत कुछ, एक तो एक छिपल होगा, 2 का विपरीत 5 तो 5 2 का विपरीत 4 छिपल होगा, यहाँ ये भी छिपल होगा, तो हो सकता है, सही है। अब आइए यहाँ पे 6 तो 6 का विपरीत बाबू कुछ 5 छिपल होगा, 4 तो 4 का विपरीत 2 छिपल होगा, अब 1 का विपरीत बाबू 3 का विपरीत 1 तो 1 3 छिपल होगा। इसका मतलब ये होगा तो आंसर जाएगा C और D। हाँ, C और D। एक क्वेश्चन और दे रहे आपको ऐसा ही। डाउट है आपने क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। सही है। देखिए बाबू सेम क्वेश्चन है आपको डाइस का, ओपन डाइस का। दूसरा क्वेश्चन है सेम नहीं।
इसमें भी वही बोला है कि मोड़ कर एक घन बनाया जा सकता है, यानी कौन बनाया जा सकता है चुनना है। एकदम सेम उसी तरह की जो फर्स्ट बनाया। बहुत दाम से लेके हमारे सुन करके हैरत में बाप रे भाई के लगे पैसा भेज दो ना रोडवा के साइड है ना, लेकिन भविष्य में दिया अच्छा लाइक से उसके सामने है ही है। हाँ हम कर सकते हैं वही अब किले वो 4 बीघा के प्लॉट पे ही है, इस साइड हो इस साइड वाली करनी है ये वाली काम कर लो ये जो भी की तरह जो मान खड़ा है ई लाइन में है एक तो अभी जमीन लिया जा रहा है ई लाइन यही रोड में है रास्ता की जरी हो जाएगी फिर 4 बीघा जमीन एक ही प्लॉट में एक प्लॉट इतना है अभी एक प्लॉट है एक प्लॉट ना 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 तो बीच में रोड चला गया 3-4 प्लॉट मिला के होगा। कौन होगा ए बी सी कि दो बार है कम ए वाला है और बाकी गलत है ना था। यहाँ खाली आंसर है आइए। और फिर डाइस बाबू अल्टरनेट का आता है या तो जेड बनाइए ना, तो अल्टरनेट चलेंगे बाबू तो 3 का होगा कोची 5 और 2 का कोची होगा बाबू 6 तो 2 का 6 तो बाची एक बार एक कितना बी भी है आ रहे देख लेना है। तो 3 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3 2 का विपरीत 6 6 के विपरीत कितना सॉरी 1 का विपरीत कितना बाबू 4 और 4 का विपरीत 1। तो हम बोले थे कि लीडो के गोटी पर दोनों पासा ना एक बार दिख सकता है, दोनों अंक ना एक बार दिख सकता है, ना एक बार छिप सकता है। यानी विपरीत सतह जो होगा ना दोनों एक बार दिखेगा ना छिपेगा। तो जैसे कहे कि मतलब दोनों ना एक बार छिपेगा ना एक बार दिखेगा। तो आइए बाबू यहाँ देखिए एक का थी एक 2 दिखाई दे रहा है तो हो सकता है 6 छिपल होगा 6 छिपल होगा। 1 दिखाई दे रहा है तो 4 छिपल होगा हो सकता है। अब 3 दिखाई दे रहा है तो 5 छिपल होगा ये हो सकता है कंफर्म सही है ना। अब आइए बी पे पाओ 4 दिखाई दे रहा है तो 4 दिखाई दे रहा है तो 2 छिपल होगा नहीं सर जी 1 छिपल होगा बाप रे 4 दिखाई दे रहा है तो 1 छिपल होगा और 6 दिखाई दे रहा है तो 6 का विपरीत 2 था 2 छिपल होगा सही है ना। 5 दिखाई दे रहा है तो बाबू कुछ छिपल होगा 3 भी हो सकता है सही है ना। अब आइए बाबू 1 का बाबू यहाँ देखिए दोनों मिल गया सर एक बार दिख रहा है इसका गड़बड़ है। इसको सर वो देखिए यहाँ पे भी है का 6 का बाबू अति 6 का 2 का 6 दोनों एक बार दिखाई तो यहाँ निकला गलत। एक मतलब इसका आंसर कौन जाएगा ए और दो का है आंसर ऑप्शन फिर नीचे रहेगा दिले ऐसे के बाद ए ओनली बी ओनली ए और बी ऐसे करके रहेगा ऑप्शन निष्कर्षण में जैसे रहता है। हाँ निष्कर्षण में जैसे रहता है। 11 का नाम करते हैं ठीक है जिनको बनाने में दिक्कत हो रहा है ऐसे बना दीजिए वाई नियन वाई की तरफ सीधा वाई बड़ा वाला लिखते हैं ना तो उस तरह से भर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। बढ़ो आगे देखिए बाबू कल वाला क्लास में बताए थे कि एंगल यानी कोण निकालना होगा ना बाबू एंगल। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला बोले थे काची बाबू तो 60h माइनस 11m बटे में कितना बाबू 2। अब पूरी टाइम रहेगा ना जैसे 3 बज रहा है 4 बज रहा है 8 बज रहा है 10 बज रहा है तो उस तरह के लिए पूरी जब समय रहेगा ना समय पूरा रहेगा तो बाबू 30h। एक और फार्मूला बोले थे कि टाइमिंग बराबर फार्मूला बाबू टाइमिंग बराबर फार्मूला कोची 2/11 A1 प्लस माइनस A2 ये है ना। सर ये मतलब समय पूरा 30 है 6 बज रहे हैं जैसे पूरा देगा ना कि 6 बज रहे हैं पूरी हमें यहाँ निकालना होगा कि एंगल निकालिए तो अब डायरेक्ट बैठा के यहाँ निकाल 180। हाँ 36 18 180 या पूरी दे रहा है कि 5 बज रहा है तो बताइए क्या होगा तो यहाँ बैठा देंगे निकल क्लियर पूरी समय देता होता है हाँ अब मिनट में रहेगा घंटा में तो ये है क्लियर है। अब टाइमिंग दे ले रहेगा जैसे बोलेगा कि 4 और 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा या 5 और 6 बजे के बाद 70 डिग्री का कोण कब बनेगा तब ये वाली लगाना है फॉर्मूला ये वाली। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 A1 के मतलब कुछ छोटा टाइम गुने 30 और A2 के मतलब दिया हुआ कोण यानी गिवन एंगल ना या स्मॉलेस्ट टाइम ए गिवन एंगल यानी दिया हुआ कोण क्लियर है ना। अब देखिए बाबू
एक चीज और बताइएगा आप लोग, आपको पता है कि 12 यहाँ होता है घड़ी में, 6 यहाँ होता है बाबू, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। घड़ी में 3 गो सुई होता है ना, 1 घंटा का होता है, मिनट का होता है, सेकंड का होता है। तो तीनों बात पे पर क्लियर कर रहे हैं, समझिएगा वाली कंसेप्ट कि मान के चलिए घंटा वाली सुई है, एच घंटा वाली सुई है, तब बाबू कोई भी वृत्त अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360। तो ई कितना बना रहा होगा, 360। तो बड़ा छोटा पर डिफेक्ट नहीं पड़ता। जिसे पाई का बोले कि मान बताइए, इसका पाई का मान, तो पाई का मान 22 बटा कितना 7। अभी इतना बड़ा सा वृत्त बनाते हैं, अब इसको बोले कि पाई का मान बताइए, तो इसका 22 बटा 20 7 है ना, बड़ा रहे छोटा उससे कोई मान परिवर्तन होना है। तो जैसे एंगल में होता है, बड़ा हो छोटा हो 360। अब डिग्री की बात करेगी तो 360, लेकिन परसेंटेज की बात करेगा तो ये अपने आप में कितना परसेंट, क्लियर ना। तो आप समझिएगा, घंटा की सुई की बात करें बाबू, समझिएगा घंटा की सुई। तो देखिए 12 से, जब 12 बजे से 12 पर से 12 पर चला होगा तो 1 2 3 4 ऐसे होके 5 6 7 8 9 10 11 होके 12 आया होगा। तो पूरा एक चक्कर लगाया होगा, पूरा एक चक्कर घूम लिया होगा ना, यहाँ से घूम के पूरा गया होगा तो एक चक्कर। एक चक्कर मतलब हम बोल सकते हैं घंटा वाली सुई कितना घंटा घूम लिया सर, तो 12 घंटा। घंटा वाली घूमी तो 12 घंटा। अब 12 घंटा बराबर कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। बोलिए, तो आप बोल सकते हैं कि घंटा वाली सुई पूरा एक चक्कर मारने में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री। क्लियर। अब बाबू इतना घंटा में इतना डिग्री, हमको 1 घंटा निकालना होगा तो लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 360 बटा में बाबू 12, तो बढ़ती है 36 से कितना डिग्री। एक मतलब कंसेप्ट तैयार ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटा में घंटा वाली सुई कितना डिग्री बाबू, तो 30 डिग्री प्रति घंटा। सर जी सही आता है, तभी रुकिएगा, यही पाइएगा 1 घंटा में घंटा वाली सुई कितना डिग्री कोण, 30 डिग्री। तो बाबू समझिएगा 1 घंटा में जब घंटा वाली सुई 30 डिग्री बनाता है प्रति घंटा, तो बताइए 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट ना। तो 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो 1 मिनट निकालना होगा तो बाबू कितना, तो 30 बटा में 60 यानी 1 बटा में कितना 2। अब यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, अगर पूछे कि घंटा वाली सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री। लेकिन अब बाबू घंटा वाली ही सुई, लेकिन 1 मिनट में बात करेंगे ना, तो 1 मिनट में बाबू कितना, तो 1 बटा 2 डिग्री, 1 बटा कितना 2 डिग्री प्रति मिनट ना। अब आइएगा यहीं पे, देखिए 2 बात याद रखिए, घंटा वाली सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बाबू, 30 डिग्री। अच्छा, मिनट वाली सुई बाबू, घंटा का ही सुई, घंटा की सुई प्रति मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा बाबू, प्रति मिनट में, तो 1 बटा में 2 डिग्री प्रति मिनट ना, यही प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ। अब आइएगा, अभी फिर बात करें घड़ी पे ही, तो यहाँ बाबू 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ कितना 9। अब मिनट की सुई के पूछ रहे बात आपसे, तो मिनट वाली सुई बाबू एम से लिख रहे हैं मतलब मिनट। तो अब मिनट वाली सुई घूमेगा पूरा यहाँ से, तो एक चलेगा छुक 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 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 12 पाएगा, तो 12 पाएगा तो एक चक्कर मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट, 1 चक्कर में कितना डिग्री, 360। एक मतलब बोल सकते हैं कि 1 चक्कर मतलब 60 मिनट। अच्छा, मिनट वाली सुई पूरा घूमा तो 60 मिनट घूम लिया ना, 60 मिनट, तो 60 1 घंटा मतलब मिनट वाली सुई तो 1 2 3 ऐसे आके पूरा 1 घंटा, 1 चक्कर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कर सकते हैं 360 डिग्री। तो 60 मिनट बराबर, तो 1 मिनट बराबर निकालेंगे बाबू, तो इतना बटा में इतना, 1 किलो से 1 किलो 6 6 कितना 36। यानी बोल सकते हैं कि मिनट वाली सुई सर जी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 6 डिग्री। बोलिए, हालांकि इस पे आओ आगे जा सकते हैं, 60 सेकंड बराबर लिख सकते हैं इतना, लेकिन आप इतने याद रखिए, और नहीं तो तनिक से पढ़ते तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण, 6 डिग्री। तो देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में जब 6 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम 1 सेकंड में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, और 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर बाबू क्या होगा, 6 बटा में 60। बोलिए, तो काटेंगे तो 6 एकम 6 यानी 1 बटा कितना डिग्री,
इको चाहिए लेकिन प्रति सेकंड ना, क्लियर। तो आपको जो याद रखना है सही खाली याद रखिए। घंटा वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, और घंटा वाली बाबू सुई 1 मिनट में कितना, 1/2 डिग्री। अब मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई बाबू प्रति मिनट कितना डिग्री, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। सही आता है, बोलिए समझिएगा, खाली क्वेश्चन पे तुरंत आ रहे हैं। अब देखिएगा फॉर्मूला की जगह लिखे सही साहब, इस सब लिखते रहे, जो जो कंसेप्ट है ना वो लिख रहा है। अच्छा जो मैंने जो ये लिखे हैं ऐसे कर, ना, हम तो खाली डाटा लिखते हैं। आइए, हमको लगता है कि एक ही बार में ना याद होगा बाबू, हम याद कर लेते सब। ऐसे थोड़ी होता है। अभी तक हम लोग के ए से डबल एस लिखे आता है हो, हाँ। कोई कहे लिखवा दे इंग्लिश में, बोर्ड पे ऑन कमरे में हाँ। आइए तो इंग्लिश में लिख के दिखाइए तो। हम कॉपी पर लिख रहे हैं लिख सर। देगी, पढ़ा रही है ना। नहीं लिख पाई। अच्छा भेजिए ना गुरुजी। आइए बोलो, उसको बैठा दो खाली, हम फिर उसको बता देंगे। लो नया मिस आ रही बाबू, हाँ। पढ़ाइए। हट जाइए सर आप, हट जाइए। हाँ गलती काटना बाबू अभी। ठीक है गुरुजी। अच्छा हौसला मजबूत कीजिए बस। लिख दे सर। एस डबल एस आई से डबल से यू से डबल से ई से ए आई से ओ से ए यू से ए से। चलो हमको भी याद हो गया। रियल में हमको ना लिखे आता था इसलिए पूछे, और समझ रहे हैं ना। चलिए एक देखा तो कर दे पागल। नहीं ठीक तो है। क्या अलग अलग